भतीजे ने उसको देख लिया है तो वो भतीजे से जो है वो ऑफर दे देती है कि वो भतीजा भी उसके साथ वही काम कर सकता है। लेकिन वो किसी को नहीं बताए। अब भतीजा और चाची जो है वो दोनों उस काम को करने लग जाते हैं, लेकिन उसका जो अंजाम होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहां पर आपको क्राइम की कहानियां लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। बता दूं कि आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है, जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में जो है वो इमरान नाम का जो है वो एक आदमी है और सोफिया नाम की एक महिला है। अब इमरान और सोफिया बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी चल रही है, गुजर बसर हो रहा है। अब क्या होता है कि इमरान जो है वो कुछ टाइम के बाद बीमार हो जाता है और जो सोफिया होती है वो बहुत ज़्यादा इलाज के लिए इधर उधर जाती है, लेकिन इमरान का जो है वो कहीं इलाज नहीं हो पाता है और इसके बाद जो है इमरान की मृत्यु हो जाती है। अब पीछे सोफिया जो है वो अकेली रह जाती है, लेकिन सोफिया के परिवार में उसका एक भतीजा है और भतीजे की फैमिली है, उसके बच्चे हैं और वाइफ है। अब सोफिया अकेली रूम में रहती है, एक कमरा है जिसपे सोफिया रहती है और सारी फैमिली अपने अपने कमरों में रहती है। अब ये जो सोफिया होती है, ये जब ये इमरान ख़त्म हो जाता है, चला जाता है दुनिया छोड़ करके, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत दुखी होती है कि उसका पति जो है उसको छोड़ करके चला गया। लेकिन विधि का विधान यही था। अब वो कितनी देर तक रोती रहती। अब एक दिन क्या होता है कि इमरान जो है वो बहुत ज़्यादा अब उसकी पत्नी उसको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी कि अगर उसका पति होता तो वो उसके साथ ये करता, वो उसके साथ वो करता। अब वो जो है वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए दोस्तों मोबाइल का सहारा लेती है। आजकल मोबाइल जो है वो हर कोई यूज़ करता है, छोटे से लेके बड़े से लेकर के बुजुर्ग तक। अब सोफिया जो है वो मोबाइल को देखती रहती थी, मोबाइल में वीडियो देखती रहती थी और अपना टाइम जो है वो पास करते रहती थी। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन उसको मोबाइल में जो है वो जो अलग टाइप की जो है वो एक वीडियो में देखने के लिए मिल जाती है, जो कि पॉर्न मूवी वीडियो होती है। अब ये क्या करती है कि उनको देखते देखते वो उसकी इच्छा भी होती है कि जो इन फिल्मों में दिखाया जाता है, काश उसके साथ भी कोई ऐसा करता। लेकिन अगर वो करने वाला था तो उसका पति था जो उसको सेटिस्फाई कर सकता, उसके साथ रिलेशंस बना सकता था, तो क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन अब जो है वो उसका पति इमरान इस दुनिया में नहीं है। अब ये सोफिया जो है वो ये करे तो किसके साथ करे। अब सोफिया को ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खलने लगती हैं और एक दिन सोफिया क्या करती है कि एक सब्जियां लाती हैं और जो सब्जी होती है एक लंबे टाइप की, उस सब्जी को जो है वो यूज़ करने लगती है और गलत तरीके से उस सब्जी का इस्तेमाल करने लगती है। आप दोस्तों समझ सकते हो कि वो क्या करती होगी। जिसमें सब्जी में एक मूली होती है और उसका वो बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करती है और अपने कमरे को बंद कर देती है। लेकिन उसकी जो है बहुत ज़्यादा रोज़ जोर जोर की आवाज़ें आने लगती हैं और जो उसका भतीजा जो है उसकी आवाज़ सुन लेता है। अब भतीजा जब इसकी आवाज़ सुन लेता है तो भतीजा बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर चाची के कमरे से जो है वो किस तरह की आवाज़ आ रही है। अब अगले दिन भतीजा क्या करता है कि वो अगले दिन भी सोफिया को, क्योंकि वो अब आदत पड़ गई, अब सोफिया रोज़ उस चीज़ को सब्जियों के साथ करने लग गई और वो बहुत खुश होती थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। अब एक दिन जो है वो अगले ही दिन जो उसका भतीजे का नाम यूसुफ होता है। अब यूसुफ जो है वो उसको देख लेता है और चुपके से उसकी एक वीडियो बना लेता है। अब अगले दिन वो अपनी चाची को दिखा देता है कि मुझे पता है कि चाची तुम इसके साथ क्या कर रही थी और मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। अब चाची क्या करती है कि चाची उसको बोल देती है कि अगर तुमने मेरी वीडियो बनाई है तो मैं तुम्हें भी ऑफर देती हूँ, तुम मेरे साथ भी इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। अब क्या था कि इस 2016 की बात है। अब 2016 में चाची और भतीजे के जो है वो आपस में रिलेशंस बनना शुरू हो जाते हैं
वक्त आगे बढ़ता जाता है, 17 आता है, 18 आता है, 19 होता है, 20 होता है। अब 2020 में क्या होता है कि सोफिया के बराबर में एक घर के बराबर में एक आदमी रहता था, जिसकी नज़र सोफिया पे पड़ती है और वो उससे बातचीत करता है और सोफिया से जो है वो दोस्ती उसकी बढ़ जाती है और इन दोनों का जो है वो आगे बहुत तगड़ा रिश्ता बन जाता है। अब सोफिया उस आदमी के साथ भी वही करने लग जाती है जो कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच रिलेशंस होते हैं। उस आदमी के साथ वो सारी चीज़ें करने लग जाती है और उधर वो एक साइड अपने भतीजे के साथ और दूसरी साइड वो उस आदमी के साथ। अब एक साल मतलब ख़त्म हो जाता है। अब एक साल के बाद उसके भतीजे को पता चलता है कि उसकी चाची जो है वो किसी पड़ोस में रहने वाले आदमी के साथ भी वही हरकतें कर रही है, उसके साथ उसका प्रेम संबंध है और उसे प्रेम करती है। उधर ये जो इसका भतीजा था उसको अपनी चाची से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था और उसको इस कदर प्यार हो गया था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी चाची जो है वो उसकी चाची के साथ किसी और का ऐसा रिलेशंस बने। अब क्या होता है कि वो अपने अगले रात आती है तो चाची और भतीजे के बीच फिर वही होने लगता है। अब क्या होता है कि अब ये जो इसका भतीजा होता है यूसुफ, ये इसको मारने का प्लान बना चुका होता है। पहले उसके साथ जो है रिलेशंस बनाता है, उसके बाद जो है वो उसको जान से ख़त्म कर देता है और जब इसको जान से ख़त्म कर देता है तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। अब अगले दिन जो है वो उसकी वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई होती है उसके कमरे में, तो घर के लोग सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है दोस्तों। पुलिस सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करना शुरू करती है। अब पुलिस का शक कहीं ना कहीं यूसुफ के ऊपर पड़ता है, तो वो बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से यूसुफ से पूछताछ करती है। तो यूसुफ जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसमें वो बताता है कि उससे अपनी चाची से बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार हो गया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी चाची जो है वो किसी और के साथ इन चीज़ों को करे। इसलिए जब उसे ये पता चला कि उसकी चाची का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है तो उसने अपनी चाची को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, मार दिया। और अब क्या होता है कि जो चाची थी वो ये दुनिया छोड़ कर के जा चुकी थी। यूसुफ को पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में जो है वो डाल देती है क्योंकि उसने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया था। दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन ये इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? मैं अपने वीडियो के हर अंत में आपको बोलती हूँ कि हर कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन घटनाओं को जो है वो जन्म देते हैं और मेरा उद्देश्य यही है कि ये घटनाएं आप तक पहुंचे और आपको पता चले कि हमारी दुनिया में, हमारे देश दुनिया में ऐसा सब हो रहा है। आजकल के बच्चों के अंदर जो है वो मॉरल वैल्यू, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर उसको पता होता है, अगर उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती कि वो उसकी चाची है, सगी चाची माँ के समान होती है, तो कभी उन दोनों के पीछे चीज़ें होती ही नहीं। इंसान अपने थोड़े से सुख के लिए जो है वो कोई सारे रिश्तों को भूल रहा है कि वो मेरी चाची है, मामी है, वो मेरी बहन है, भाभी है। और इंसान इन चीज़ों के पीछे इतना पागल हुआ पड़ा है कि हर रिश्ते की मान मर्यादा को भूल रहा है। तो दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि ये बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, उनको हमें अपनी लाइफ में नहीं लाना है, बल्कि हमें जागरूक होना है, सचेत होना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे रोज़ ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिलेंगी जिनसे हमें कहीं ना कोई एक सीख मिलेगी। अगर ये चाची, उधर भतीजा गलत था, लेकिन चाची जो थी वो 32 साल की थी, जवान थी, सुंदर थी, पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने बहुत ही गलत किया। अपने भतीजे के साथ जो है वो एक पति का रिश्ता उसने निभाया और अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। दोस्तों कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हुई कहानी अच्छी लगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए कल की कहानी फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।